क्या हुआ जब राम मंदिर के प्रांगण में प्रकट हुए साक्षात विभीषण। दोस्तों 500 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार देश के लाखों सनातनियों का सपना पूरा होने वाला है। 22 जनवरी के दिन रामलला अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। लेकिन इस भव्य महोत्सव से पहले अयोध्या में कुछ ऐसे चमत्कार हो रहे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों से लेकर पुलिस तक सबके होश उड़ गए हैं, जिसमें विलुप्त हुए गिद्धों का दिखना, मंदिर प्रांगण में वानर सेना का पहुंचना और भालू का रूप धारण किए महाज्ञानी जामवंत का प्रकट होना शामिल है। लेकिन अब जो अलौकिक घटना देखने को मिली है वह देख पूरी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। तो क्या वाकई में राक्षस राज रावण के भाई प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ पहुंचे हैं? और कौन है अयोध्या के रंग महल में रहने वाले गौ माता सरयू, जो पिछले 20 सालों से कर रही हैं राम मंदिर की परिक्रमा? जानेंगे इन अद्भुत रहस्यों की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। साथियों, त्रेता युग में राक्षस राज रावण एक महाज्ञानी पंडित था। उसकी विशाल सेना थी और सिर्फ उसके नाम से मनुष्य लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में डर का माहौल फैल जाता था। लेकिन रावण को हराया उसके अहंकार ने, उसकी जिद ने और खुद को अजर अमर मानने वाली उसकी गलती ने। जी हाँ, आप सभी ने रामायण में यह जरूर सुना होगा कि जब प्रभु श्री राम रावण की नाभि में तीर मारते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और रावण की इस कमजोरी के बारे में भगवान श्री राम को जानकारी देने वाला शख्स था खुद राक्षस राज रावण का भाई विभीषण। मगर आप में से काफी कम लोग ये जानते होंगे कि विभीषण भी अमर है और उन्हें अमरता का वरदान किसी और ने नहीं बल्कि खुद भगवान श्री राम ने ही दिया था। दरअसल शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम के भक्त विभीषण बचपन से ही धर्म को सच्ची निष्ठा से मानते थे। वे अपने बड़े भाई रावण के धर्म के विरुद्ध कार्यों का विरोध भी करते थे। इसी वजह से उन्होंने राक्षस राज रावण के खिलाफ लंका युद्ध में प्रभु श्री राम का साथ दिया और विभीषण ने ही भगवान राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। इन्हीं रहस्यों की सहायता से प्रभु श्री राम राक्षस राज रावण को पराजित करने में सफल हुए थे और उन्होंने लंका पर विजय हासिल की थी। जिसके बाद प्रभु श्री राम सीता मैया और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में सवार होकर अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त विभीषण भी उनके साथ अयोध्या आए, जहां कुछ दिनों तक वह रहे और फिर प्रभु श्री राम की छत्रछाया में रहने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। वहीं विभीषण ने भगवान श्री राम से राज्य संचालन के कई विषयों का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके बाद रामलल्ला ने विभीषण को लंका का राजा बनाया था। साथ ही दुनिया के अंत तक अजर अमर रहने का वरदान भी दिया था। इसी वजह से विभीषण का नाम उन 8 चिरंजीवियों में शामिल है जो अमर हैं। आपको बता दें कि विभीषण महर्षि विश्रवा और असुर कन्या केकसी के पुत्र हैं। रावण और कुंभकर्ण उनके भाई थे। विभीषण की पत्नी का नाम सरमा और बेटी का नाम त्रिजटा था। कहा जाता है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। प्रसन्न ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। रावण ने त्रिलोक विजयी होने का वरदान मांगा तो कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रासन मांग लिया था, इसलिए वो हमेशा सोया रहता था। वहीं विभीषण ने भगवत भक्ति मांगी थी। इस भक्ति के बल पर ही भगवान राम की उन पर कृपा हुई, इसलिए वो आज भी जीवित हैं और प्रभु श्री राम को अपना गुरु मानते हैं। मगर अब हम आपको अयोध्या में साक्षात विभीषण के प्रकट होने की जिस सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह घटना है प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पूर्व यानी 11 जनवरी 2024 के मध्यरात्रि की, जब राम मंदिर में काम करने वाले सभी मजदूर मंदिर प्रांगण में बने अपने टेंट में विश्राम कर रहे थे। इसी वक्त उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रही है, क्योंकि 22 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश विदेश से 7000 VIP लोग प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं। इसलिए इन कारीगरों के अलावा मंदिर परिसर में किसी और के लिए प्रवेश निषेध है। मगर टेंट में सो रहे मजदूरों को अचानक से मंदिर के गर्भगृह में रामलल्ला के जाप की ध्वनि सुनाई थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई राम की भक्ति कर रहा हो। वहीं इसलिए सभी मजदूर फिर से सोने लगे। मगर 1 घंटे बाद भोला राम नाम के मजदूर की फिर आंखें खुली और उसे अब भी मंदिर के गर्भगृह की तरह से ध्वनि सुनाई दे रही थी। तो उत्सुकता में उसने मंदिर के गर्भगृह में जाकर देखने का निर्णय लिया और वो जैसे ही मंदिर के करीब जा रहा था वैसे ही उस धुन की आवाज तेज होती जा रही थी। बता दी कि भोला राम मंदिर के स्तंभ में आकृतियां बनाने का काम करता था और वो पिछले 1 साल से यही करता रहा था, इसलिए उसे मंदिर के एक कोने के बारे में पूरी जानकारी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए जब मुख्य द्वार से गर्भगृह के दरवाजे पर पहुंचा तो उसे अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई थी और एक कोने में छुपकर उसने जब देखा तो मंदिर के अंदर उसे एक दिव्य पुरुष खड़े दिखे,
जिनके शरीर से काफी तेज प्रकट हो रहा था। वे अपने हाथों में माला लिए राम नाम का जाप कर रहे थे। उनके वस्त्र और आभूषण से लेकर बैठने का तरीका राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत बड़े विद्वान हैं। ये नजारा देख भोला राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। गर्भगृह की ऊर्जा देख उसे दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था। उसके मन में अजीब सी शांति के साथ साथ बस यही घूम रहा था कि आखिर ये महापुरुष कौन है और इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद ये मंदिर परिसर में पहुंचे कैसे। इसलिए वो दौड़ते हुए टेंट में गया और उसने अपने साथियों को ये पूरी बात बताई, जो सुनकर बाकी मजदूरों ने भोला राम के साथ मंदिर जाने का निर्णय लिया। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो देखकर सभी दंग रह गए। जी हाँ, राम नाम का जाप कर रहे वो दिव्य व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह से गायब हो चुके थे और इस वक्त रात्रि के करीब 3 बजे थे। इसलिए उन सभी ने भोला राम को कहा कि तू पूरा दिन मंदिर के स्तंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरता है, इसी वजह से तुमने अपने सपने में वहां किसी देवता को देखा होगा, इसलिए तुझे ये घटना असल में होने का भ्रम हुआ होगा। लेकिन भोला राम जानता था कि आज उसने एक अलौकिक घटना का अनुभव किया है और उसने चमत्कार के सामने नमस्कार किया। जिसके बाद अगले दिन जब ये घटना दूसरों को उसने बताई तो कुछ महान पंडितों ने उससे कहा कि शायद तुमने गर्भगृह में राम भक्त विभीषण को देखा होगा, जो सदियों से अजर अमर है। दोस्तों, इस चमत्कार का अनुभव तो सिर्फ एक व्यक्ति ने किया, लेकिन अयोध्या में पिछले 20 सालों से एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जिसका अनुभव करोड़ों सनातन धर्मियों ने किया है। दरअसल अयोध्या में रंग महल में एक गौ माता रहती हैं, जो पिछले 22 सालों से राम मंदिर की स्थापना के लिए लगातार तपस्या कर रही हैं। इस गाय माता का नाम सरयू है, जो पिछले 22 सालों से राम जन्मभूमि के प्रांगण में रोजाना 108 बार परिक्रमा करती हैं और फिर प्रभु श्री राम के सामने अपना शीश झुकाती हैं। यहां तक कि जब राम लल्ला एक टेंट में विराजमान थे तब सरयू वहां भी रोजाना मत्था टेकने जाती थी। रंगमहल मंदिर के पुजारी जी बताते हैं कि सरयू गाय का जन्म एकादशी के दिन हुआ था और वो हर श्याम एकादशी के दिन उपवास भी रखती है। जी हाँ, भक्तजन उनके सामने भले ही 56 भोग क्यों न ला दें, लेकिन वो एकादशी के दिन खाने का एक भी निवाला नहीं खाती। सरयू माता की देखभाल करने वाले पंडित जी बताते हैं कि जब अयोध्या में 5 आतंकवादी धराशायी हुए थे और एक भी जवान का बाल बांका नहीं हुआ था, तब हमने महाबली हनुमान जी के वानर अवतार को बम डिफ्यूज करने के चमत्कार तो देखे ही थे, लेकिन उस वक्त एक और चमत्कार हुआ था। दरअसल सुबह 9:30 बजे यह घटना हुई थी, लेकिन उसके 1.5 घंटे पहले ही करीब 8 बजे से सरयू बेचैन हो गई थी। वो बार बार उस तरफ जा रही थी और वापस आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो काफी वेग में है, मगर 10 बजे के करीब वो अपने आप शांत हो गई और एक जगह बैठ गई। जिसके बाद जब हमें आतंकवादी की घटना के बारे में पता चला, तब हम समझ पाए कि सरयू गौ माता को दुर्घटना होने का पहले से ही अंदाजा हो गया था। इसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष में फैसला सुनाया, उस दिन फैसले से पहले सरयू मंदिर के प्रांगण में जाकर बैठ गई थी, मानो उन्हें पता चल गया हो कि आज ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, उनकी तपस्या पूरी होने वाली है। इसी वजह से जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तब सरयू के ही खूर यानी कि उनके पैरों के नाखूनों का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में हो रहे चमत्कारों के बारे में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही राम मंदिर से जुड़े ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय श्री राम।